हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो आज हम एडवर्ब्स पार्ट 4 करने जा रहे हैं। ऑलरेडी पार्ट 3 कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 वीडियोस ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने एडवर्ब्स, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स, ये सब किया हुआ है। और आज हम करेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। ये हर टाइप के एग्ज़ाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या स्कूल गोइंग किड्स, सबके लिए है ये वीडियोस। ठीक है। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब सेंटेंस में कहाँ आता है ये आज हम पढ़ेंगे। तो जनरली 3 पोजीशन होती है। ठीक है। एक होती है फ्रंट पोजीशन, एक होती है मिड पोजीशन और तीसरी होती है एंड पोजीशन। ठीक है। सेंटेंस के पहले स्टार्टिंग में आता है, बीच में आता है और एंड में आता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कौन सा कैसे आता है। फॉर एग्जाम्पल, वी डू नॉट यूजली पुट एन एडवर्ब बिफोर अ वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट। एक चीज़ और ध्यान रखना आप, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस में, उसके बीच में एडवर्ब नहीं होता है। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं एक। शी स्पीक्स, स्पीक्स क्या है? वर्ब है। फ्लुएंटली, शी स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। तो शी स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश, ये देखने में भी सही नहीं लग रहा है, सुनने में भी सही नहीं लग रहा है। ठीक है। इसमें जो ये वर्ब है और ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसके बीच में एडवर्ब नहीं आएगा। कहाँ आएगा एडवर्ब? आएगा इसके बाद। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। अब ये सुनने भी अच्छा लग रहा है, बोलने में भी अच्छा लग रहा है और करेक्ट भी है। ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। अब मैं इरेज कर रही हूँ। अब फ्रंट पोजीशन में कौन से एडवर्ब आते हैं? जो दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। ठीक है। या फिर जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर देते हैं, जैसे लकीली आई मेट हर, लकीली मैं उससे मिल ली। ये लकीली जो एडवर्ब है, ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है। तो इस केस में ये फ्रंट में आएंगे, एकदम फर्स्ट में आएंगे। फ्रंट मतलब पहले, मिड मतलब बीच में, एंड मतलब लास्ट में। ठीक है। अच्छा, जो कुछ एडवर्ब्स है जो इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी के होते हैं, जैसे जनरली, यूजली, समटाइम्स, ये सब एडवर्ब्स भी फ्रंट में आएंगे, स्टार्टिंग में आएंगे सेंटेंस से। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स आई फील suffocated by the growing materialism। ठीक है। तो इस केस में समटाइम्स एडवर्ब है जो पहले आया है। ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। तो ये एडवर्ब समटाइम्स, यूजली, जनरली, ये सेंटेंस के पहले आएगा। और भी कुछ वर्ड्स है जो आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द फ्रंट पोजीशन में, जो यूज़ नहीं होते हैं, जैसे ऑलवेज, ये फ्रंट में नहीं आएंगे। एवर, रेयरली, नेवर। ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बताती हूँ, ऑलवेज आई ट्राई टू बी पंक्चुअल, ये रॉन्ग है। ऑलवेज फ्रंट में नहीं आएगा, पहले नहीं आएगा। क्या होगा ये सेंटेंस? आई ऑलवेज ट्राई टू बी पंक्चुअल, ये राइट होगा। ठीक है। आई ऑलवेज ट्राई टू बी पंक्चुअल। तो ऑलवेज स्टार्टिंग में रखोगे, ऑलवेज आई ट्राई टू बी पंक्चुअल, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑलवेज, एवर, रेयरली, नेवर, ये फ्रंट पहले नहीं आते हैं। ठीक है। फ्रंट पोजीशन नहीं लेते हैं।
अच्छा, कुछ जो वर्ड्स है, कुछ एडवर्ब्स है वो फ्रंट पोजीशन में आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोबेबली, एक सेकेंड ये ड्राई नहीं, जैसे प्रोबेबली, डेफिनेटली, सर्टेनली, ये मिड पोजीशन में आते हैं, ठीक है। और एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस इन सम सिचुएशन, जो एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस जो होते हैं वो भी फ्रंट में आते हैं, टाइम एंड प्लेस, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल देख लेते हैं। टुडे वी आर फ्री, ठीक है। तो टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसीलिए पहले आया है। टुडे वी आर फ्री टुडे नहीं होगा, ठीक है, एंड में आप नहीं रखोगे, टुडे वी आर फ्री। ऐसे ही एक सेंटेंस और देख लेते हैं। अपस्टेयर्स इट इज़ रादर हॉट, अपस्टेयर्स हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, ऊपर बहुत गर्मी है। अब देखते हैं मिड पोजीशन में कैसे आते हैं, मिड पोजीशन में कौन कौन से एडवर्ब आते हैं, ठीक है। लेट मी इरेज दिस। मिड पोजीशन में ये सब आते हैं वर्ब, ऑलवेज, एवर, रेयरली, ऑफन, नेवर, ठीक है, ये सब मिड पोजीशन में आते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। आई रेयरली गो टू वॉच अ मूवी, ठीक है। इसमें रेयरली है एडवर्ब, ये देखो बीच में आया है, ठीक है। फ्रंट होगा जब स्टार्टिंग में होगा, एंड होगा जब एंड में होगा, और बीच में कहीं भी होगा तो वो मिड होगा, तो यहाँ मिड में आया है, ठीक है, मिड पोजीशन में आया है। तो ये जितने भी वर्ड है ये सब मिड पोजीशन में आते हैं, ये स्टार्टिंग एंड में नहीं आएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। और भी जो एडवर्ब्स है, प्रोबेबली, सर्टेनली, डेफिनेटली, क्लियरली, ये सब भी मिड पोजीशन में आएंगे, ठीक है। प्रोबेबली, सर्टेनली, डेफिनेटली, ये भी मिड पोजीशन में आएंगे। और जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, जैसे कंप्लीटली, नियरली, क्वाइट, रादर, फेयरली, हार्डली, ऑलमोस्ट, वो भी मिड पोजीशन में आएंगे, ठीक है। जैसे फेयरली, हार्डली, जो डिग्री एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ऑलमोस्ट, ये सब भी मिड पोजीशन में आएंगे, ठीक है। एंड पोजीशन में क्या क्या आएंगे, मतलब सेंटेंस के एंड में कौन कौन से एडवर्ब आएंगे, ये अब हम देखेंगे। जनरली एंड में जो मैनर होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, वो आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही रैन फास्ट, तो फास्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है, तो एंड में आया है, ओके। एडवर्ब ऑफ टाइम भी लास्ट में आता है। वी शुड स्टार्ट अर्ली, वी शुड स्टार्ट अर्ली, ठीक है, तो अर्ली है एडवर्ब ऑफ टाइम, ये भी लास्ट में आया है। और एक सेकेंड में इरेज कर देती हूँ। और जो एडवर्ब्स है डेफिनेट फ्रीक्वेंसी वाले, वो भी लास्ट एंड में आएंगे, जैसे डेली, वीकली, ईयरली, ठीक है, ये सब भी एंड में आएंगे। ही विजिट्स, एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, ही विजिट्स हिज मदर डेली, वह डेली अपनी मम्मी से मिलता है, तो डेली क्या हो गया, एडवर्ब, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, ठीक है। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स कहाँ आएगा, एंड में आएगा, मिड में आएगा, या फिर फ्रंट में आएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है आपको। आई होप आज का वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।